चैत्र कृष्ण एकादशी पाप मोचनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, महाराज, आपने फाल्गुन शुक्ल एकादशी का महात्म्य बताया। अब कृपा कर यह बताइए कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमश ऋषि ने उनसे कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। धर्म के गूढ़ तत्वों की जानकारी लेने में रुचि रखने वाले मांधाता ने लोमश ऋषि से प्रश्न किया कि मनुष्य के पापों का मोचन कैसे संभव है। लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, आप एकादशी का महत्व जानते हैं। एकादशियों में पाप मोचनी एकादशी प्राणी के पाप नष्ट करने में सक्षम है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहाँ हर समय बसंत रहता था। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिलते थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वह वन इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। वहीं पास में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वे भगवान शिव के भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कुंचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। कामदेव ने अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन, संतापन इत्यादि पांचों बाणों को कस लिया और मंजू घोषा नाम की उस अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। वे भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हृष्टपुष्ट थे। साथ ही उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण किया हुआ था। ब्रह्म तेज से युक्त ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर मंजू घोषा उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई। वह अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झंकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा। अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमन करने लगे। वे काम के इतने वशीभूत हो गए कि सारा त्याग तप भूल गए और उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी भान नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा ऋषि से कहने लगी, आपके पास मुझे बहुत दिन बीत गए। अब मुझे स्वर्ग लौट जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, कुछ देर और ठहरो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा, महाराज,
मुझे यहाँ आए कई वर्ष बीत गए हैं। अप्सरा की ये बात सुनकर मुनि को समय का भान हुआ तो विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमन करते हुए 57 साल 9 माह और 3 दिन बीत गए। अब वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत हुई। मुनि ठगे से रह गए। अत्यंत क्रोध के कारण मुनि की आंखों से ज्वाला सी उत्पन्न होने लगी। कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम से एकत्रित तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापिनी और दुराचारिणी है। तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे शाप से पिशाचिनी हो जाएगी। मेधावी ऋषि के शाप से मंजुघोषा तत्क्षण पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, महाराज, इस शाप का किस प्रकार निवारण होगा? अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे दुष्टे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। तुम्हें फिर से दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया? तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। मेधावी ऋषि कहने लगे, हे पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर सुंदर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत के करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, स्त्री प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय हरि विष्णु।